नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में। और आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह कैसे होता है कुंडली में। आप कुंडली में देख करके कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग्य है कि नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि आप अपनी कुंडली में किसी कुंडली में आप देख बता सकते हैं कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह है कि नहीं है। और वो जानने का बहुत आसान तरीका हम बताते हैं। देखिए, प्रेम विवाह का जो योग देखते हैं वो पंचमेश या सप्तमेश यानी कि पंचम भाव और सप्तम भाव को मिलाकर ही देखते हैं। पंचम भाव और सप्तम भाव को मिलाकर देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव वो होता है प्रेम, ठीक है, और सप्तम भाव होता है वो विवाह, तो प्रेम विवाह हो जाता है। ठीक है, पंचम भाव होता है प्रेम का और सप्तम भाव होता है विवाह का, तो वो जाता है प्रेम विवाह। तो इसलिए हमने ये बताया चाहता हूँ कि पंचम भाव सप्तम भाव को देखते हैं प्रेम विवाह के लिए। अब कैसे देखते हैं? आप किसी की कुंडली में आप पहले ये देखिए कि आपका पंचम में, देखिए पंचम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसका स्वामी कौन है। ठीक है, देखिए पंचम में जो भी आपका ग्रह उसका स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम का जो भी स्वामी है वो पंचम में बैठा हुआ है, तो आपका प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगा। यानी कि यदि यदि पंचम भाव का स्वामी आपके सप्तम बैठा है, ठीक है, तो भी आपका लव मैरिज शादी होगी। लेकिन हाँ, उसमें शादी की चांस 50% रहेगी, लव मैरिज होगी नहीं होगी या 50%। अगर पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो 50% चांस रहेगा लव मैरिज का। नहीं, यानी मतलब लव तो होगा, ये हो सकता है विवाह हो भी और उससे नहीं हो जिससे आप जो है प्रेम करते हैं, नहीं हो। लेकिन यदि अगर आपके पंचम भाव का स्वामी सप्तमे से सप्तम बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम में बैठा हुआ है तो प्रेम विवाह होना ही होना है। और यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है और जो सप्तम में जो भी राशि लिखी हुई उसका स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे प्रेम विवाह होना ही होना, उसको कोई टाल नहीं सकता है। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, समझिए मेरी बात को। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में जो भी राशि लिखी है उसका स्वामी उसी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि दोनों साथ बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए प्रेम विवाह होना ही होना है, निश्चित है, ये आप जान लीजिए। इस दशा में प्रेम विवाह होना ही होना है, समझे। यदि 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 सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचमे से पंचम भाव में जो राशि लिखी है उसका भी स्वामी पंचम भाव बैठा, तो भी विवाह प्रेम विवाह होगा, प्रेम होगा और फिर प्रेम विवाह निश्चित होना है, ये आप जान लीजिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए प्रेम विवाह कब होगा, यानी कि अगर शुक्र और मंगल अगर एक ही घर में बैठे हुए हैं, अगर शुक्र और मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो भी समझ लीजिए 110% प्रेम विवाह होना ही होना है। और यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो भी प्रेम विवाह होना है, मंगल और शुक्र। क्यों? क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो प्रेम के ही मतलब होते हैं ग्रह, जो उनसे मतलब प्रेम संबंध होता है शुक्र से। तो अगर मंगल और शुक्र अगर आपकी एक ही घर में बैठे हुए उनकी युति बन रही है, तो आपका प्रेम विवाह होगा, ये आप समझ लीजिए। और यदि आपका सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा उसका स्वामी जो भी ग्रह बैठा उसका अगर स्वामी हमारे शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, और सप्तम भाव में और पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको लव तो होगा, लेकिन लव मैरिज का चांस जो है 50% हो जाएगा। मान लिया सप्तम भाव में आपका शुक्र बैठा हुआ है और पंचम भाव में जो भी उस ग्रह का स्वामी है या जो भी मतलब राशि है पंचम भाव उसका स्वामी अगर बैठा हुआ है, तो लव तो उसके लाइफ में होगा ही होगा, लेकिन लव मैरिज का चांस 50% रहेगा, ये आप समझ लीजिए। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है और उसी में सप्तम भाव में जो राशि लिखी उसका भी स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, तो प्रेम विवाह होना निश्चित है, ये आप समझ लीजिए।
तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया है। आप अपनी कुंडली में, किसी कुंडली में आप दे सकते हैं। आपको पंचम भाव और सप्तम भाव को लेना है, तो इससे आप जो है मिलान कर सकते हैं कि हमारा क्या उसमें दे रहा है। समझ रहे हैं? यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव बैठा हुआ है और सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो प्रेम विवाह होगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में जो भी राशि लिखी है उसका स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो प्रेम विवाह होगा। और यदि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो भी प्रेम विवाह होगा। और यदि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसका भी स्वामी अगर बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए लड़का लड़की भागने तक की भी मोहताज हो सकते हैं, वो भाग सकते हैं। शादी मतलब लंबी होना ही होना है, ये आप जान लीजिए। यानी मंगल शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में और सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका भी स्वामी अगर उसी में बैठा हुआ है तो लव मैरिज को कोई काट नहीं सकता है। कुछ भी करेंगे लेकिन लव मैरिज करेंगे ही करेंगे, निश्चित है, ये आप जान लीजिए। तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में क्या लव मैरिज योग्य है कि नहीं है। वो बहुत से व्यक्ति परेशान होते हैं कि भाई कि हमारा जो लव वो चल रहा है वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो आप उससे जो है देख सकते हैं। अगर ऐसा स्थिति नहीं है तो आपका लव का जो चांस है वो रुक भी सकता है। इसलिए आप अपनी स्थिति को जरूर से देखें, जरूर से परखें। जैसा भी होगा, अगर आपको जो भी आपको जानकारी लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका सारा उत्तर आपको विधिवत दूंगा। आपकी सारी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा जरूर। जो भी आपको दिक्कत लगे, जो आपको परेशानी लगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा और मैं तुरंत समाधान करूँगा, मैं बताऊँगा। ठीक है, हमारे ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो को लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे जो भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँचे और आप उस वीडियो को देखिए। भाई आप जानकारी दीजिए। देखिए हम जानकार हैं, हम सबको जानकार बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा काम सिर्फ देखना ही है, नहीं, हम सबको बताना चाहते हैं और सबको जानकारी देना। देखिए जो हमारे पास ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को सबको मैं बांटना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ बस। ठीक है, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सबका कल्याण होगा, सब सुख होंगे और सबके लाइफ में अच्छा ही होगा। भगवान की कृपा से मैं यही कामना करता हूँ। ठीक है, बोलो जय महाराज जी महाराज, श्री राधे कृष्ण, सबका कल्याण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में स्वागत करता हूँ। और मैं आज एक बहुत ही खास मुद्दे में बात करता हूँ कि देखिए हर व्यक्ति ये चीज़ जानने की कोशिश करता है। किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण सुना होगा आप सभी ने सुना होगा कि नामकरण, कि मतलब नाम हम बच्चे का क्या रखें, कैसे रखें, क्या शुभ होगा, क्या शुभ होगा। तो उसी टॉपिक में आज मैं बात कर रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि नाम आप कैसे रख सकते हैं। देखिए बोल कहते नहीं पत्रा में आप हमको देख के बताइए हमारी राशि क्या है और राशि के अच्छा से क्या नाम हमारा पड़ेगा, तो वो हम जो है वही हिसाब से नाम रखेंगे। तो देखिए हमें दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो पत्रा में जो हमारे जो विचार करते हैं, है ना, सब लोग विचार करते हैं कि भाई इस समय का जन्म समय है और इस लगन का बच्चा जन्म है तो इस लगन में उसकी क्या राशि का नाम पड़ेगा, क्या अक्षर पड़ेगा। तो देखिए कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुत लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि हमारे मतलब क्या राशि का नाम है, तो उस हिसाब से हम जो है बच्चे का नाम रखें, उस पुकारने का नाम रखें उसको। तो ये चीज़ तो मैं उसी के आधार में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो राशि का नाम होता है, ठीक है, जो पत्रा में देखते हैं कि आपका इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इस लगन में, तो इस नक्षत्र का क्या राशि नाम होगा। तो जो भी अक्षर होगा, देखिए राशि नाम सर्वप्रथम पहले क्या उसको पुकारते नहीं है। राशि नाम सिर्फ जानते हैं हमारा राशि नाम क्या है, वो आपके विवाह के समय आपका जो है वो काम आता है राशि नाम। बाकी राशि के नाम से पुकारने का नाम नहीं लिया जाता। आप सोचिए जो हमारा राशि का अक्षर है तो उससे हम पुकारने का नाम जो है रख दें और उसी से नाम जो है पुकारा जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी जातक का जन्म होता है, किसी भी बालक का जन्म होता है, लड़का हो या लड़की, तो जो भी आपके नक्षत्र के अनुसार से जो भी राशि बनती है और जो भी राशि बनती है उसका जो भी अक्षर बनता है उस नाम से पुकारा नहीं जाता है।
देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आज आप कैसे आप नाम रख सकते हैं, कैसे आप पुकारने का नाम रख सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि राशि नाम जानना है तो आप भाई किसी भी आपके घर के जो भी मतलब पुरोहित है उनसे आप बात कर सकते हैं। उनका भाई डेट ऑफ बर्थ और समय आप देख के उनसे बात कर सकते हैं, भाई हमारी राशि नाम राशि अक्षर क्या है, उससे क्या नाम पड़ेगा, ये तो ठीक है। लेकिन पुकारने वाला नाम जो है अगर आपको रखना है तो ये आप स्वयं ही रख सकते हैं कि बिना किसी से जाने, बिना किसी से पूछे। आपको सर्वप्रथम माता पिता के जो भी नाम के अक्षर हैं उसको आपको निकालना है। यानी कि जिस बालक का जन्म हुआ है उसके माता पिता के नाम का अक्षर निकालना है, जो भी अक्षर बनते हैं 4 5 6 मतलब दोनों को मिला के पिता के अक्षर और माँ के अक्षर यानी माता पिता के दोनों के नाम के अक्षर को आप मिला लीजिए और उसी से मिलता जुलता ऐसा नाम रखिए जिससे उस बच्चे के नाम में माता और पिता के कोई भी एक अक्षर, दोनों को एक एक अक्षर उसमें से मिलता रहे। ये बहुत ही शुभ नाम बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए, बहुत ही शुभ नाम। मतलब माता पिता के नाम के अक्षर से कोई दो नाम, दो अक्षर ऐसा लीजिए जिसमें उस बच्चे का नाम रखिए तो वो अक्षर एक माता का नाम अक्षर आ जाए, एक पिता का नाम, मतलब दोनों का मिक्सचर यानी दोनों का मिला हुआ नाम एक हो जाए। क्यों? क्योंकि माता पिता के एक दो हैं लेकिन दोनों के संबंध द्वारा एक मतलब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि दोनों मतलब उनके जो है सहायक होते हैं, उनके सहारा होते हैं माँ बाप। तो ऐसा आप नाम रखिए कि जैसे एक माँ का नाम अलग है और पिता का नाम अलग है, तो ऐसा नाम रख दे जिसमें हमारे बेटे का नाम एक ही से मिल जाए। समझ रहे हैं? मतलब उसमें मतलब माँ का नाम भी आ जाए और पिता का नाम भी आ जाए। ये बहुत ही शुभ समझ लीजिए नाम है, और इससे अच्छा नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। समझ लीजिए, जो भी अच्छा रहा, जो भी माता पिता के नाम का अक्षर उसमें से आप दो अक्षर मतलब दो अक्षर मिलता रहे, बाकी कोई आप ना रख जाए, आप 10 अक्षर का नाम रख दीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम दो अक्षर उसमें से आना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया। और ये कहीं से इसको आप अशुभ मत मानिए, बहुत ही शुभ मैंने बताया है। क्योंकि माता पिता का सहयोग एक बालक में रहेगा तो बालक बहुत ही तरक्की करेगा, बहुत ही उन्नति करेगा। और आप सोचिए दोनों का जान नाम उसमें रहेगा, दोनों का आशीर्वाद रहेगा माता पिता के। सोचिए आपका बालक कितना नाम करेगा, कितना अ, विद्या ग्रहण करेगा, कितना नाम रोशन करेगा। आप सोचिए पहले, अच्छा ही है ना। तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही आप निकाल सकते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो वो आप पुकारने का नाम उसको रख सकते हैं, उसी से वो बच्चा पुकारा जाएगा और पहचाना जाएगा। और हम आपको बता दे रहे हैं कि वो आपने जो नाम रखा वो बच्चा आपका नाम उजागर करेगा, तरक्की करेगा। अभी तक आप यूट्यूब में वीडियो उठा दे लीजिए, ऐसा वीडियो किसी ने बनाया नहीं है, मैंने खोज किया है इस वीडियो को, और एकदम सही है ये। और आप भी इसको कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं ये सही है कि नहीं सही है, विचार कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, राशि का नाम आपको पूछना है तो आप अपने जो भी घर के आपके पुरोहित हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन राशि नाम को आप जान के लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, वो आपके विवाह के समय काम आएगा। लेकिन जो पुकारने वाला नाम है, जो भी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी जातक का जन्म होता है, तो आप जो है माता पिता के नाम का अक्षर दो, जो मतलब दो नाम अक्षर मिलता हुआ उसी से आप कोई भी नाम रख लीजिए। जो भी आपको उसमें अच्छा लगे उसी अक्षर से आप नाम रख लीजिए, ये सबसे शुभ है। बस यही है एक नाम रखने का तरीका। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक की बहुत ही अच्छी सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जो ज़िंदगी में इंसान का होता है मैं उसी का वीडियो बनाता हूँ, जो हमारी लाइफ में होता है, किसी और लाइफ में होता है, सबके लाइफ में होता है, मैं उसी के आधार में वीडियो बनाता हूँ। जो समस्याओं को मैं समाधान कर सकता हूँ, मैं अपने सोचा में समाधान में करूँगा। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर चैनल अगर आप तक पहुँचते हैं, किसी के यूट्यूब में अगर हमारा वीडियो पहुँचता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों।
और ऐसे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको लिए लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, जिससे हमारा जो भी वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आप उसको देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए, जो भी आपको अच्छा लगे तो, और ख़राब लगे तो जो भी आप कमेंट करिए, करिए ज़रूर। बस यही समझ लीजिए आपकी तरफ से मेरा, ये समझ लीजिए बस प्रार्थना है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बालाजी महाराज। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें।